नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट। रांची समेत राज्य भर में सोमवार की रात से मंगलवार को दिन भर बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में बना निम्न दबाव अति गहरा और व्यापक हो गया है। यह दबाव बंगाल से होते हुए सोमवार को झारखंड में प्रवेश किया था। मंगलवार को इस अति गहरे निम्न दबाव का केंद्र कोलकाता के पास से होकर रांची, रामगढ़, हजारीबाग और चतरा जिले से होकर इसका केंद्र गुजरा है। इसके केंद्र और इससे सटे हुए जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार की देर रात तक यह सिस्टम झारखंड के बाद कमजोर होकर बिहार के गया होते हुए आगे बढ़ने का पूर्वानुमान था। वहीं बीते 2 दिनों में कोल्हान के जिलों से लेकर रांची समेत कई शहरों में 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में बुधवार को भारी बारिश होगी। रांची समेत 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया। राज्य के 10 जिलों में मानसून की बारिश की स्थिति सामान्य है। रांची में 1 जून से लेकर 18 अगस्त तक 707 मिलीमीटर सामान्य औसत बारिश होती है, जबकि इस अवधि में यहाँ 713.4 मिलीमीटर बारिश यानी कि 1% अधिक हो चुकी है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, धनबाद, सरायकेला और सिमडेगा में भी मानसून सामान्य से अधिक बरस गया है। झारखंड में सीजीएल समेत 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर 25 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में लिए गए फैसलों के आलोक में मंगलवार देर रात अधिसूचना जारी कर दी गई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जेएसएससी सीजीएल समेत 22 प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द की गई। वहीं 2014 से अब तक जेपीएससी व जेएसएससी के जरिए 17 परीक्षाओं, परिणामों और नियुक्तियों की जांच सीआईडी करेगी। बता दें कि 6 परीक्षाएं स्थगित भी कर दी गई। इसके साथ ही सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले का बड़ा असर जेएसएससी सीजीएल पर पड़ा। एसआईटी जांच और सीआईडी अनुसंधान में आए तथ्यों के आधार पर ही इसे रद्द किया गया है। रांची में भारी बारिश से कई मोहल्लों में भरा पानी। सोमवार की रात से लगातार हो रही बारिश से रांची समेत राज्य भर की लगभग सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। भारी बारिश से रांची शहर क्षेत्र के कई इलाकों में भारी पानी भर गया है। आवागमन में भारी परेशानी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत राज्य में बुधवार को भी बारिश का अनुमान है। वहीं सुरेश्वर महादेव के पास स्थित पुल पर नदी का पानी पुल पार कर गया है, जिससे नामकुम चुटिया मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। लालपुर रांची स्टेशन, जेल चौक, बरियातू समेत कई सड़कों पर जल जमा हो गया है। वहीं रांची रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को शाम 5 बजे तक सड़क पूरी तरह से तालाब बनी रही। सीजीएल मामले में अभय की पत्नी और भाई गिरफ्तार। सीआईडी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के उन सफल अभ्यर्थियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी पाई है। सीआईडी ने मंगलवार को मामले के मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी सुषमा तिवारी और उसके सगे भाई अक्षय तिवारी को भी गिरफ्तार किया। अक्षय की गिरफ्तारी देवघर से मार्गो मुंडा, जबकि सुषमा की गिरफ्तारी गिरिडीह के बेगा बांध से हुई है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। अक्षय ने 14वीं जेपीएससी की पीटी भी पास की थी। वहीं अक्षयपुर में जाम तालाब में एपीआरओ भी रह चुका है। सीजीएल से बहाल होने के बाद उसकी तैनाती सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग में थी। वहीं सुषमा की तैनाती भी वित्त विभाग में थी। इसी केस में सीआईडी ने चतरा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेज नारायण पंडित से पूछताछ की है। वहीं सीआईडी जेपीएससी 14वीं परीक्षा में अनियमितता की स्क्रूटनी 2 दिन में पूरे कर लेगी। 1700 ओएमआर सीट का मिलान करना है। बिहार में 32,388 शिक्षकों की भर्ती को 2 परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग ने लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी कर दिया है। विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 14/2024 के तहत 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। परीक्षा 2 चरणों प्रारंभिक व मुख्य में होगी।
आयोग के अनुसार चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी, जो कि 30 सितंबर तक चलेगी। आवेदन शुल्क 1 सितंबर से 29 सितंबर तक जमा किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन, पात्रता, विषयवार पदों और परीक्षा संबंधी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है। गायत्री तेजस्विन समेत 17 को अर्जुन अवार्ड और 3 को द्रोणाचार्य। खेल मंत्रालय ने मंगलवार को वर्ष 2025 के लिए खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। अहम बात यह रही है कि किसी भी खिलाड़ी को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया गया, जबकि 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन पुरस्कारों की 6 महीने पहले ही सिफारिश की गई थी, जिनका खेल मंत्रालय ने मूल्यांकन किया। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने हॉकी स्टार हार्दिक सिंह को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न के लिए नामित किया था, पर आखिर में वह दौड़ से बाहर हो गए। बता दें कि अर्जुन पुरस्कार विजेता में तेजस्विन शंकर, जो कि एथलीट्स हैं, और दिव्या देशमुख शतरंज भी शामिल हैं। सरकार संवेदनशीलता से युवाओं पर निर्णय लेती रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात की है। नेताओं ने 17 अगस्त को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में छात्र और अभ्यर्थी हित में लिए गए फैसलों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के दौरान छात्रों की मांगों पर लिए गए फैसलों पर कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य झारखंड के युवाओं और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े विषयों पर राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ निर्णय लेती रही है और आगे भी लेती रहेगी। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ राज्य में चल रहे विकासात्मक योजनाओं, जनहित एवं छात्र कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी विस्तृत संवाद हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि सरकार ने इस निर्णय से प्रभावित विद्यार्थियों को राहत मिलेगी और उनके भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता दूर होगी। इन निर्णयों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता पहल की सराहना की है। परीक्षा में सुधार के लिए ठोस रणनीति बनाएगी कांग्रेस। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मंगलवार को झारखंड विधानसभा सभागार में बैठक हुई है। बैठक में रणनीतिक मामलों की कमेटी ने विगत 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन में सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के संबंध में प्रस्ताव पारित कर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्रियों और विधायकों को धन्यवाद दिया है। वहीं कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू कुमार ने कहा है कि भर्ती परीक्षा में सुधार के संबंध में पार्टी एक ठोस रणनीति बनाने के लिए स्टडी करेगी और सरकार को सुझाव देगी। वहीं खनन विधेयक के खिलाफ भी पार्टी आंदोलन चलाएगी। आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए सभी सदस्यों से सुझाव लिया जाएगा। विस्थापन और भूमि अधिग्रहण पर कांग्रेस सरकार के सामने अपने सुझावों को रखेगी और 2013 के कानून को पूरी तरह अमल करने पर पार्टी जोर देगी। खनन विधेयक, छात्र आंदोलन और परिसीमन पर अमित शाह आज करेंगे बैठक। झारखंड में खान खनिज संशोधन बिल के बाद झामो समेत अन्य सत्ताधारी दलों के विरोध से निपटने की रणनीति पर बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। इस दौरान झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के साथ साथ राज्य में संभावित परिसीमन को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, पूर्व सीएम रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व झारखंड में कोर कमेटी के नेता रविंद्र राय, दीपक प्रकाश को भी शामिल करने के लिए बुलाया गया है। बैठक में छात्रों के आंदोलन के राजनीतिक प्रभावों की चर्चा भी की जाएगी। वर्तमान में राज्य सरकार ने जेपीएससी 14वीं सीजीएल समेत अन्य परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी है। छात्रों के विषय में भी भाजपा आगे किस रणनीति पर कार्य करेगी, यह फैसला लिया जाएगा। गांव और कस्बों में बारिश ने मचाई तबाही। लगातार हो रही बारिश से रांची के आसपास के इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रातू, अनगढ़ा, राहे, नगरी, इटकी, बेड़ो और सोनाहातू में कहीं सड़कें जलमग्न हो गई हैं तो कहीं कच्चे मकान धराशायी हो गए। खेतों में पानी भरने से सब्जियां समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में जल जमाव के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है।
वहीं राहे में नहर का पानी घुटने से ऊपर पहुंचने से 100 से अधिक परिवार प्रभावित है। नगरी में सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जी की फसल पानी में डूब गई है। कच्ची, राढ़ू और स्वर्णरेखा नदियां उफान पर हैं। सीजीएल नियुक्त अभ्यर्थी पहुंचे प्रोजेक्ट भवन। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और उससे जुड़ी नियुक्तियां रद्द करने के फैसले के खिलाफ मंगलवार को चयनित अभ्यर्थी में भारी नाराजगी रही। रोज की तरह जब सभी सचिवालय कर्मी मंगलवार को भारी बारिश में ड्यूटी के लिए प्रोजेक्ट भवन पहुंचे तो उन्हें मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया। प्रवेश के लिए आईडी कार्ड मांगे गए, बगैर आईडी दिखाए उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भवन के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके चलते मुख्य गेट बंद करना पड़ा। बढ़ते विरोध को देखते हुए बाद में सभी को प्रोजेक्ट भवन में प्रवेश दिया गया कि वे केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। वहीं पुराने कर्मचारियों को भी आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया गया। तनाव देखते हुए परिसीमन में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उपस्थिति दर्ज कराने के बाद कर्मी फिर गेट के बाहर आकर विरोध जताने लगे, जो देर शाम तक जारी रहा। देर शाम सभी कर्मियों ने प्रोजेक्ट भवन से बिरसा चौक तक मोबाइल फ्लैश मार्च निकाला है। सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि 2000 से अधिक कर्मी सड़क पर आ चुके हैं, इसलिए टकराव की स्थिति नहीं बनाएं। जेपीएससी जेएसएससी मामले में अधिसूचना का इंतजार, छात्रों का अनशन जारी। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितता के विरोध में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 25वें दिन मंगलवार को भी जारी रहा। दिन भर भारी बारिश के बीच छात्र सरकार के फैसले को लेकर आधिकारिक सूचना का इंतजार में रहे। वहीं आगे के आंदोलन को लेकर भी चर्चा करते रहे। फिलहाल 20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम स्थगित कर रखा गया है। प्रदर्शन स्थल पर 3 छात्र छात्राओं का अनशन 14वें दिन भी जारी रहा, जिसमें राहुल, सविता, रूपेश पाल शामिल हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के रविंद्र पासवान व पीयूष कुमार ने बताया कि छात्र सरकार के निर्णय के बाद नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। अधिसूचना जारी होने पर देखा जाएगा कि कौन कौन सी परीक्षा सरकार ने रद्द की है, साथ ही उनकी अन्य मांगों को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। परीक्षाओं की हो सीबीआई जांच, रघुवर दास। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गलत राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन ने 2014 से परीक्षाओं की जांच कराने की घोषणा की है। मैं छात्रों की मांग दोहराते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करता हूं। रघुवर दास ने कहा है कि उनके कार्यकाल में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें किसी में भी धांधली की शिकायत कभी भी छात्र द्वारा नहीं की गई और न ही आंदोलन हुआ। छठी जेपीएससी में तकनीकी खामियों जैसे हिंदी और अंग्रेजी के नंबर को जोड़े जाने के सैद्धांतिक निर्णय को लेकर विवाद हुआ था। सीट बेचे जाने या बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप कभी भी नहीं लगे। मुख्यमंत्री को यदि गड़बड़ी की शिकायत मिली थी तो वे 2019 से सत्ता संभालने के बाद से क्या कर रहे थे, उन्होंने कोई जांच क्यों नहीं करवाई। अब छात्रों की मांगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। रघुवर दास ने कहा कि सरकार ने 9 अगस्त को 14वीं जेपीएससी पीटी रद्द करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। सरकारी स्कूलों में शुरू होगा पठन अभियान। राज्य के सरकारी स्कूलों में पठन अभियान शुरू होगा। सभी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को प्रोत्साहित करने और पठन कौशल के विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जेईपीसी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद पठन अभियान मेरे शब्द मेरी कहानी का आयोजन करेगा। कार्यक्रम 18 सितंबर तक स्कूल से लेकर जिला और राज्य स्तर तक होगा। 20 अगस्त तक इस कार्यक्रम को जिलों में लॉन्च किया जाएगा। वहीं 19 अगस्त से पठन की शुरुआत जिलों की स्कूलों में होगी। बता दें कि इसके बाद 21 अगस्त तक शेयर्ड रीडिंग, 24 को 100 शब्द कहानी लेखन और 27 को मेरी कहानी मेरे शब्द, 31 को विश्व की कहानियों का पाठ होगा। इसके बाद 2 सितंबर को QR कोड स्टोरी वॉल, 5 सितंबर को स्टूडेंट पोस्टकास्ट और 8 को सभी स्कूलों में एक राग में पठन होने के बाद 18 सितंबर को राज्य स्तर पर समारोह का आयोजन किया जाएगा। रामगढ़ में कुएं में गिरे 2 हाथी। रामगढ़ जिले के गोला में उत्पात मचा रहे हाथियों के झुंड में से 2 हाथी सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे कुएं में गिर गए। ग्रामीणों और वन विभाग ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों हाथियों को कुएं से निकाल लिया है। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही। जब दोनों हाथी कुएं से निकले तो उन्हें जंगल की तरफ खदेड़ा गया, जहां वे अपने झुंड के साथ आगे बढ़ गए। इससे पहले हाथियों की चिहार से पूरा क्षेत्र थर्रा रहा था।
जानकारी के अनुसार गोला प्रखंड के हुप्पू पंचायत के नया सिरका गांव में देर रात 2 जंगली हाथी अपने झुंड के साथ चलते हुए अचानक कुएं में गिर गए। अपने बीच के हाथी को कुएं में गिरा देखकर पहले तो हाथियों के झुंड ने उन्हें निकालने का पूरा प्रयास किया। इस दौरान पूरा क्षेत्र हाथियों की चिहाड़ गूंजती रही। गुमला में इनामी समेत 4 जेजेएमपी उग्रवादी धराए। गुमला पुलिस ने 5 लाख के इनामी जेजेएमपी उग्रवादी सब जोनल सदस्य रामदेव लोहरा समेत 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। सभी की गिरफ्तारी डुमरी थाना क्षेत्र के औरापाट जंगल से की गई। गिरफ्तार अन्य उग्रवादियों में लातेहार के कोने निवासी एरिया कमांडर अरविंद नायक और लोहरदगा के जोबांग निवासी जेजेएमपी सदस्य मुनेश्वर सिंह व डुमरी के उजरा निवासी जितेंद्र लोहरा शामिल हैं। उग्रवादियों के पास से एक AK-56, एक SLR, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल और एक 7.65 mm पिस्टल, एक देसी कट्टा, 146 गोलियां, वॉकी टॉकी, 9 मोबाइल, 2 वाईफाई डोंगल और जेजेएमपी के पर्चे और एक बाइक भी जब्त की गई है। धन्यवाद।